आपको नजर आ रहा है, उसको पूरा जमींदोज किया जाएगा, उसे पूरा धराशायी किया जाएगा। हमारे सहयोगी वैभव भी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर सामान लेकर जाया गया है, जहां पर हथियार मिले हैं और ये असलहे मिले हैं, ये पोस्टर मिले हैं, फोटो मिले हैं। ये बताते हैं कि अतीक का कैसा साम्राज्य था, उसके गुर्गे कैसे उसके साथ जुड़े हुए थे और अब उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सीधी तस्वीर इस समय प्रयागराज के चकिया इलाके से हम आपको बता रहे हैं। बुलडोजर आगे की ओर बढ़ता हुआ और जो आंगन में पेड़ लगा हुआ है उसको भी गिराने का काम किया जाएगा। आंगन में जो पूरा का पूरा सामान था उसे दूर कर दिया है, लेकिन अब बुलडोजर आगे एक्शन ले रहा है और अब यहां से देखिए बाउंड्री वॉल को गिराया जा रहा है और पेड़ को गिराने की भी तैयारी है। जो पेड़ लगा हुआ था उसे गिराने की तैयारी है। थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि इलाका बड़ा सकरा है और ये भी हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, पेड़ को गिराया जा रहा है लेकिन इलाका बहुत सकरा, थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, ये तस्वीरें जिस बुलडोजर एक्शन की आप लगातार बात कर रहे थे वो बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आगे की रेलिंग जो है वो गिरा दी गई है और अब यहां पर जो है वो छज्जे को गिराने का काम किया जा रहा है। सतीश, आप जूम करिए और ये तस्वीर जितना सटीक हो सके दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का सबक क्या कुछ हो सकता है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बीच बड़े सवाल खड़े हो गए थे कानून व्यवस्था पर। बड़े सवाल जो है वो सदन में कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए थे, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो दृढ़ संकल्प के बाद अब प्रयागराज में लगातार ये कार्यवाही, ये आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, ये आवाज उन तमाम अपराधियों के कानों तक आज पहुंच रही होगी और कानों में पहुंचकर गूंजकर ये कह रही होगी कि हर एक अपराधी का अंजाम प्रदेश के अंदर यही होगा। अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन इसी घर में रहती थी, उनका बेटा अशद जो इस पूरी वारदात में शामिल था वो इसी घर में रहता था, जैसा कि हमने आपको एफिडेविट भी दिखाया जिसमें इन दोनों लोगों का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था। इन शब्दों के बीच अब बुलडोजर की ये धगधगाती आवाज और धगधगाती आवाज के बीच ये अवैध अतिक्रमण का गिराया जाना अपने आप में सीधा संदेश दे रहा है उन तमाम लोगों को जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। किस तरह से दिन दहाड़े प्रयागराज के धूमनगंज में तकरीबन 4:40 पर उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया और उमेश पाल को मौत के घाट उतारे जाने के बाद सीधा चुनौती मृदुल थी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, क्योंकि तकरीबन 6.5 साल में जो एक आयाम स्थापित किया गया प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, जो तस्वीर बनाई गई प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, उस तस्वीर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था और आज वो प्रश्न चिन्ह पूर्ण विराम में बदलता हुआ। ये तस्वीरें चकिया से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के चकिया में शाहिस्ता परवीन के मकान पर बुलडोजर की ये कार्रवाई अपने आप में स्पष्ट संदेश है कि जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा अपराधियों को, तो उड़ती धूल इस मकान से इस बात की तस्दीक कर रही है कि प्रदेश के अंदर अगर आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं तो उन पर ऐसे ही सख्त एक्शन होगा। इसके ठीक पहले अरबाज एनकाउंटर में मारा गया, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, उन तस्वीरों के जरिए पहला सख्त संदेश दिया गया और पहले सख्त संदेश के बाद आज दूसरा उससे भी सॉलिड संदेश। नुदुल, आप क्या देख पा रहे हैं? तस्वीरें बताइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए वैभव, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए पहले जो कार्रवाई की गई थी गेट पर, उसके बाद बाउंड्री पर, उसके बाद जो छत है, जो ये आप मानकर चलिए कि इस छत को गिराया जा रहा है और इस छत के बाद अब ऊपर का जो माला है उस तक पहुंचा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा क्योंकि पहले कमरे को तोड़ा जाएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे स्पेस क्रिएट होगा, जगह बनेगी, बुलडोजर अंदर कार्रवाई के लिए पहुंचेगा। और बड़ी बात तो यह है कि पहले गेट को जैसे ही गिराया गया, जो पेड़ है वो थोड़ी सी बाधा बन रहा था, लेकिन अब उसको भी नेस्ते नाबूद करने का काम कर दिया। और ये देखिए, जैसा मैं कह रहा था, पेड़ बाधा बन रहा है, उसे गिरा दिया गया है और अब छत को गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है क्योंकि यहाँ पर गली बहुत सक्रिय है, इलेक्ट्रिक वायर भी तैनात है, लेकिन पेड़ को भी गिरा दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, पेड़ को गिरा दिया गया है और बुलडोजर के वार से पेड़ भी नेस्ते नाबूद हो गया है। और अब आपको ये भी बता दें कि छज्जे पर कार्रवाई की जा रही है। पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, जो रेलिंग है अब उस पर एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, यानी रेलिंग को गिराने के बाद
बाद पेड़ को गिराया जाएगा ताकि बुलडोजर को यानी जेसीबी को अंदर जगह मिल पाए, और उसके बाद जैसा मैं बता रहा हूं कि पहले कमरे पर वार किया जाएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन ये एक्शन, ये आपको बता दें, ये एक्शन प्रयागराज में दूसरी बार देखने को मिल रहा है। पहले जावेद पंप का घर भी इसी तरह से जमींदोज किया गया था और पेड़ को गिरा दिया गया है। यानी अब जो है जेसीबी आगे बढ़ेगी, और जेसीबी के आगे बढ़ते ही आप ये समझिए कि अब जो पहला वार है बुलडोजर का वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और ये आखिरी तक जाएगा, यानी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। अतीक के करीबी के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ से अवैध हथियार मिले हैं, वो ये बताते हैं कि काले कारनामे हैं, और अगर आपकी क्राइम कुंडली खुलेगी, अगर आप अवैध कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर बुलडोजर इसी तरह से प्रहार करेगा, जोरदार प्रहार करेगा, क्योंकि आपने सरकार को चैलेंज किया, आपने सिस्टम को चैलेंज किया, आपने दिन दहाड़े लोगों की सुरक्षा को चुनौती दी, इसलिए बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। बुलडोजर का प्रहार देखने को मिल रहा है, यानी अब माफियाओं का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि अब इंतकाम लिया जा रहा है। और ये इंतकाम इसलिए हम कह रहे हैं कि बुलडोजर अब अंदर की तरफ बढ़ गया है, बुलडोजर अब अंदर की तरफ बढ़ गया, और आप ये समझिए कि पेड़ को गिराने के बाद अब अंदर की तरफ जाएगा और फिर पहले कमरे पर एक्शन लिया जाएगा। यानी आप ये समझिए कि जो प्रण लिया गया, जो बताया गया, जो कहा गया, वो किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और अब देखिए, अब आपको तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, पहले अब जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, स्टेयर्स बनी हुई हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा, पीछे कर दिया गया, मीडिया कर्मियों को भी, लोगों को भी, पेड़ को नेस्ते नाबूद कर दिया है, छज्जे को गिरा दिया है, और अब बड़ा एक्शन, बुलडोजर जो है अंदर की तरफ चला गया है, बुलडोजर अंदर की तरफ चला गया है। और आप ये समझिए कि जैसे जैसे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, वैसे वैसे बुलडोजर अंदर जाता जाएगा और घर को नेस्त नाबूद किया जाएगा। पेड़ को गिरा दिया गया है, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पेड़ जमींदोज कर दिया है। लेकिन इसके अलावा आपको दिखा दें, अब अंदर जगह बनाई जा रही है और बुलडोजर अब अंदर पहुंच गया है, बुलडोजर अब अंदर पहुंच गया है। और अभी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अब तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, आप पहले ही बुलडोजर ने एक्शन किया और अब नेस्ते नाबूद करने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस एक्शन से आप ये समझिए, इस एक्शन से आप ये समझिए कि आप मुख्तार और अतीक दोनों पर इसी तरह से पहले भी एक्शन लिया गया है, कई करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। और आज ये बुलडोजर एक्शन बताने के लिए काफी है कि अभी पूरा का पूरा घर नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा घर नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। और आप ये मानकर चलिए कि ये घर जब जमींदोज होगा तो मुख्तार अतीक का गुरूर कैसे पहले भी जमींदोज किया गया है, आज वो तस्वीर ताजा हो जाएगी, क्योंकि पहले भी कई संपत्ति को कार्रवाई करके हटाया गया है, जो अवैध थी, जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, जो साम्राज्य बनाया गया था लोगों को परेशान करके, अब उस साम्राज्य का अंत किया जा रहा है। अब आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, बुलडोजर जो है अंदर की तरफ जा रहा है, पहले जो है पेड़ को नेस्ते नाबूद कर दिया है, और अब देखिए पूरा का पूरा छज्जा जो है गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी बुलडोजर का एक्शन रुकेगा नहीं, ये एक्शन इसी तरह से चलता रहेगा। पहले माले पर कार्रवाई की जा रही है और अब छज्जा जो गिराया जा रहा है, जो स्टेयर्स हैं यानी जो सीढ़ियां हैं उन्हें गिराने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा एक्शन इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, बताइए क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? बिल्कुल मृदुल, जिस बात का आपने जिक्र किया, ये बुलडोजर उस बात पर दस्तक करता हुआ नजर आ रहा है और अब घर के अंदर आगे की तरफ बढ़ता हुआ पेड़ गिरा दिया गया है। सबसे पहले गेट तोड़ा गया, जिसके बाद वो रेलिंग तोड़ी गई और रेलिंग तोड़े जाने के बाद अब छज्जा घर का तोड़ा जा रहा है और छज्जा तोड़े जाने के साथ ही ये बुलडोजर जो है वो आगे बढ़ेगा और इस घर को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर देगा। क्योंकि सबसे पहले पीडी यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 से 3 दिन तक इस पूरे घर को खंगाला। कहां से तमाम नियम हैं, जिन नियमों को ताक पर रखा गया इस घर के निर्माण में, उन तमाम नियमों को, उन तमाम लूपहोल्स को कलेक्ट किया गया, जिसके बाद आज बुलडोजर की ये कार्रवाई आपको नजर आ रही है। चकिया का ये इलाका है और चकिया के इस इलाके में बुलडोजर की ये तड़तड़ाहट इस बात की तस्दीक कर रही है कि जिस कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है इन हमलावरों ने, इन हत्यारोपियों ने, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई जिसका आगाज हो चुका है। आगाज आज से एक दिन पहले हुआ जब अरबाज मुठभेड़ में मारा गया। शुरुआत से ही पुलिस लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर रही थी। एसटीएफ की टीमें रातों रात दबिश दे रही थी, हर एक जगह पर
तमाम ऐसे संदिग्ध हैं। अगर संख्या की बात करें तो शायद मैं 50 बोलूं, वो 50 भी संख्या कम है जिन संदिग्धों को अब तक हिरासत में लिया गया है।